Assalamu alaikum, it's Warda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Pia Baloch. Now we are starting our lesson 43, Classroom Assessment and Grading Part 1. सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग फॉर टेस्टिंग। रिसर्च शो करती है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं अबाउट टेस्टिंग स्टूडेंट्स, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट को टेस्ट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, रिसर्च ये भी क्लैरिफाई करती है कि 3 यूज़फुल ऐसी चीज़ें हैं जिन टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, रिसर्च ये शो करती है कि 3 यूज़फुल चीज़ें हैं टेस्टिंग के बारे में। तो वो 3 यूज़फुल चीज़ें क्या हैं कि फ्रीक्वेंट टेस्टिंग जो है वो एक इनकरेज करती है कि हमारी इंफॉर्मेशन ज़्यादा अरसे तक हमारे माइंड में रहे ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट। यानी कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अगर उसकी फ्रीक्वेंट टेस्टिंग होती रहे तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी अरसे तक, मतलब लंबे अरसे तक स्टोर हो जाती है, इंफॉर्मेशन की रिटेंशन हो जाती है। ठीक है, टेस्ट जो हैं वो लर्निंग को प्रमोट करते हैं अगर वो स्टूडेंट्स को बार बार देते जाएं। ठीक है, टेस्ट उनके लेते जाएं तो इससे वो नई चीज़ें भी लर्न करते हैं। मतलब जैसे अगर टेस्ट में कोई मिस्टेक हो गई तो वो न्यू थिंग्स भी लर्न करते हैं और इससे उनकी लर्निंग भी प्रमोट होती है। और कम्युलेटिव टेस्टिंग जो है वो एक इफ़ेक्टिव लर्निंग की है। ठीक है, कम्युलेटिव टेस्टिंग जो है वो फैक्ट है कि जब टेस्टिंग में प्रेजेंटली लर्न मटेरियल इन्वॉल्व हो और प्रीवियसली लर्न मटेरियल भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, कम्युलेटिंग टेस्टिंग का मतलब है ऐसा टेस्ट जिसमें जो हमने अब चीज़ पढ़ी है वो भी इन्वॉल्व हो और जो चीज़ हमने पहले पढ़ी थी वो भी इन्वॉल्व हो। अनफॉर्चुनेटली जो अब आजकल का करिकुलम है काफ़ी सारे स्कूल्स में, वो इतना ज़्यादा फुल है कि कुछ थोड़ा टाइम भी नहीं होता कि हम फ्रीक्वेंटली टेस्ट कर सकें या रिव्यू कर सकें। ठीक है, तो कैटेगरीज़ ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो टीचर्स ने 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ दी हैं ऑफ चॉइसेस फॉर टेस्टिंग स्टूडेंट्स। तो एक है ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग और एक है एसे टेस्टिंग। अब टीचर्स अपने अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट लेते हैं, उनका चॉइस है कि वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह टेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो एक क्लासरूम में टीचिंग से रिलेशन के लिए हम ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग की बात करें तो इसका मतलब है कि टेस्टिंग मटेरियल काफ़ी सारी इंटरप्रिटेशन से ओपन नहीं है। यानी कि वो सब्जेक्टिव नहीं है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आंसर्स के लिए ओपन नहीं है। यानी कि जैसे कि हम बात कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन आपको दिया गया और उसमें आपने एक पैराग्राफ लिखना है तो उसमें आपको ऑप्शन है, आप ओपन है काफ़ी सारी इंटरप्रिटेशंस के लिए। यानी आप कोई भी इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आप चाहें, जो मीनिंग आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो सब्जेक्टिव की तरह बिल्कुल नहीं होता, उसमें ओपन आंसर्स नहीं होते। ठीक है, उसमें एक ही आंसर होता है जो ठीक होता है। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या मैचिंग एक्सरसाइज या ट्रू फॉल्स या शॉर्ट आंसर्स हो जाते हैं। ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सब ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग में आते हैं। इन टेस्ट की जो स्कोरिंग है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। यानी कि अगर एक एमसीक्यू या मल्टीपल क्वेश्चन या एक आंसर गलत हो गया तो वो गलत हो गया। ठीक है, तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। जैसे कि हम कहते हैं कि सब्जेक्टिव टेस्टिंग में ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसे है तो उसमें एक टीचर जो है वो किसी को 10 में से 8 दे देता है, किसी को 10 में से 10 दे सकता है। ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। मगर जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसमें मार्क्स एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स होते हैं, उसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एक ऐसे क्वेश्चंस में होता है, क्योंकि आंसर्स जो हैं उसमें क्लियर कट नहीं होते। ठीक है, मगर इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्लियर कट आंसर्स होते हैं। मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस टेस्ट जो है वो सिर्फ रिकॉल या रिकॉग्निशन ही नहीं करवाता, बट वो ये भी वो स्टूडेंट को कि वो अप्लाई करे अपनी लर्निंग। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस से ये पता चलता है कि वो अपने जो जो चीज़ें उसने लर्न की हैं वो चीज़ें अप्लाई करे। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे टेस्ट आपने ऐसे दिए होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल के पैराडाइमिक में तो लाजमी दिए होंगे कि टीचर्स एक कंसेप्चुअल चीज़ आपसे पूछते हैं और आपने वो चीज़ उस पर
या एक केस की फॉर्म आप अगर बात कर लें, अगर आप साइकोलॉजी से रिलेटेड बात कर लें, तो जैसे कि एक डिज़ीज़ है या एक केस दिया गया आपको, ठीक है, उसमें आपने अब जो है वो चीज़ पुट अप करके देखनी है कि ये इस केस में है तो ये इसमें ये डिज़ीज़ होगी, ठीक है। तो अब वहाँ पर आपने अप्लाई किया, तो यहाँ पर सिर्फ आप रिकॉल या रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, बट जो आपने पढ़ा है उसको हम अप्लाई भी करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जब हम लिखते हैं तो उसमें टीचर का ये एम होता है कि वो स्टूडेंट की अचीवमेंट को मेजर करे। मतलब मल्टीपल चॉइस टेस्ट से स्टूडेंट की अचीवमेंट को मेजर किया जाता है, ना कि सिर्फ उसकी गेसिंग स्किल्स को या टेस्ट टेकिंग स्किल्स को जो है वो देखा जाए। प्री रिक्विसाइट्स फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंस्ट्रक्शन, यानी कि टीचर्स जो हैं वो कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं वो जो अपने माइंड में रखते हैं कि स्टूडेंट्स शुड नॉट बी टेस्टेड फॉर देयर गेसिंग स्किल्स, कि उनको सिर्फ उनकी गेसिंग स्किल्स पर टेस्ट नहीं करना बल्कि उनकी अचीवमेंट को मेजर करना है। क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपल और क्लियर नहीं होने चाहिए, मतलब इतने सिंपल ना हो बट ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ना हो, और क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन में वो एक पॉजिटिव टर्म में स्टेट हो, ना कि एक नेगेटिव टर्म में। स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो कोई फाइन चॉइसेस उसमें से सिलेक्ट कर लें, या कोई डिस्टिंक्शन आंसर चॉइसेस में कोई डिस्टिंक्शन जो है उसको क्रिएट कर लें। टीचर जो है वो एग्जैक्ट वर्डिंग को अवॉइड करे, मतलब जो कि टेक्स्ट बुक में वर्डिंग फाउंड हो रही है उससे थोड़ी एग्जैक्ट जो है वो एग्जैक्ट वर्डिंग जो उस टेक्स्ट बुक में यूज़ हुई है उसको अवॉइड करे। कैटेगोरियल वर्ड्स जैसे कि ऑलवेज़, ओनली, नेवर, इन सब को अवॉइड करे। टीचर अवॉइड करे कुछ जो फ्रेजेस हैं, ऑल ऑफ़ द अबव, नन ऑफ़ द अबव, इन फ्रेजेस को जो है वो अवॉइड करें। इसके बाद एस्से टेस्टिंग आता है, तो जो एक और टेस्टिंग या एग्ज़ाम टाइप है वो एस्से टेस्टिंग है। एस्से टाइप एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट जो है वो अपने आंसर्स खुद बनाता है, तो इस टेस्ट में जो है वो एग्ज़ामिनर के लिए टेस्ट करना मुश्किल है कि वो जज करे कि कौन से आंसर जो है वो बेस्ट क्वालिटी रखता है। प्री रिक्विसाइट फॉर एस्से टाइप टेस्ट कंस्ट्रक्शन, एस्से टाइप क्वेश्चन में जो स्टूडेंट है वो क्लियरली जानता है कि कौन से एलिमेंट्स उसको कवर करने हैं अपने आंसर में। स्टूडेंट जो है वो जानता है कि कितना एक्सटेंसिव आंसर होना चाहिए और कितना उससे टाइम लगेगा उस क्वेश्चन पर, ठीक है। टाइम फैक्टर जो एस्से टाइप एग्ज़ाम है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों स्टूडेंट जो है वो इस आंसर को लिखने के लिए जो है वो जितना मिनिमम टाइम दे सकता है उतना देता है। हाउएवर टीचर्स जो हैं वो अपने माइंड में ये रखते हैं कि जो टाइम का प्रेशर है वो स्टूडेंट्स के लिए एंजाइटी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार अपने आंसर्स में, तो इतने एक्सटेंसिव क्वेश्चन नहीं करते कि वो टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ना हो। देयरफॉर जो टाइम है वो एडिक्वेट रखते हैं, फ्रीक्वेंट रिमाइंडर्स रखते हैं एग्ज़ाम के दौरान कि वो स्टूडेंट्स को बताएं कि अब इतना टाइम रह गया है। एजुकेशनल एक्सपर्ट्स एग्री करते हैं कि एस्से टाइप को शॉर्ट आंसर्स के साथ कंबाइन किया जाए और ऑब्जेक्टिव टाइप मटेरियल्स के साथ, तो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प आउट होगी। इवैल्यूएटिंग एस्से टेस्ट, एक प्रॉब्लम ये है कि एस्से टाइप जो एग्ज़ाम है वो उसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है स्कोरिंग में। वेरियस रिसर्चेस ये बताती हैं कि ये जो सब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम है स्कोरिंग में, ये कुछ सब्जेक्ट्स तक नहीं है, काफ़ी से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सब्जेक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है। तो जो मेन डिफ़िकल्टी है वो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स हैं या ग्रेड्स हैं या अनरिलायबिलिटी है स्कोरिंग के प्रोसीजर की, कि हर जगह पर क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है, तो वहाँ रिलायबल नहीं रहता स्कोरिंग का प्रोसीजर। तो सब्जेक्टिविटी स्कोरिंग में किस तरह अवॉइड की जा सकती है कि आप एक प्रॉपर और गुड आंसर को कंस्ट्रक्ट करें, रिमेंबरिंग दैट अ गोल मॉडल आंसर इज़ वन दैट कंटेन्स क्लियर स्टेटमेंट्स। ये याद रखें कि जो अच्छा आंसर है वो होता है जिसमें एक क्लियर स्टेटमेंट हो। मार्क्स जो हैं वो गुड उस आंसर को ज़्यादा दी जाएं जिसमें गुड ऑर्गेनाइजेशन हो। टीचर जो है डबल चेक करे एग्ज़ाम को,
एक और टीचर भी चेक करे, ठीक है, और ग्रेड्स को और मार्क्स को जो उसे दिए गए हैं उनको बार बार चेक करे। टीचर जो है वो ये श्योर करे कि जो पेपर है उसको जो चेक किया गया है वो किस स्टूडेंट से बिलोंग करता है, ये टीचर अपने माइंड में ना रखे। एनोनिमिटी ऑफ एग्ज़ाम इंश्योर्स फेयरनेस इन मार्किंग ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। अगर वो ये चीज़ भूल जाता है कि किस स्टूडेंट का वो पेपर चेक कर रहा है, तो इससे मार्किंग में एक फेयरनेस आती है कि वो ये नहीं जानता कि कौन से स्टूडेंट का पेपर वो चेक कर रहा है।